वेलकम टू अनलिस्टेड। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि पपी तब बर्थ होती है, बच्चे तब मदर तब डिलीवरी करती है, तो आपने उन बच्चों का कैसे ध्यान रखना है। जैसे अभी आप मेरे पास देख रहे हो, ये 20 डेज के पपी हैं, बेल्जियन मैलनोइस, ये इनकी मदर है इधर। तो आपको जो ध्यान रखना है बच्चों का, छोटे बच्चों को आपने जैसे पपी की तब डिलीवरी, फीमेल की तब डिलीवरी होती है, तो अभी आप ये जैसे 20 डेज के पपी हैं, तो तब डिलीवरी होगी, उसके बाद आपने सारे बच्चे, अगर जैसे ये 3 हैं तो ये तो आराम से मदर फीडिंग कर लेते थे। अगर लीटर साइज बड़ा है तो आपने ध्यान रखना होगा कि बच्चों को मिल्क सारे बच्चों को मिले, और ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे भूखे रह जाएं। तो एक एक करके या दो करके एक दो घंटे में सारे बच्चों को आपने मदर का मिल्क फीडिंग कराना है। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई बच्चा भूखा ना रहे। और उसके बाद तब पपी 18 दिन के हो जाते हैं, 18 से 20 दिन के हो जाते हैं, तो आपने उसके बाद इनको हमने 20 डेज के आसपास डिवॉर्मिंग करनी होती है। डिवॉर्मिंग मतलब जो इनको वॉर्म्स की मेडिसिन देनी होती है, वो मार्केट में कई सारे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं। लिक्विड फॉर्म में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज छोटे बच्चों को हम लिक्विड ही दे सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में तो ये खाएंगे ही नहीं, बिकॉज छोटे हैं बहुत ज़्यादा। तो लिक्विड फॉर्म में काफ़ी डिवॉर्मर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इनका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो उसमें लिखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग आप इनको डिवॉर्मिंग करें पहला। और धीरे धीरे तब आप देखेंगे बच्चे आपके 24-25 डेज के आसपास के होने लगे हैं, तो आप इनको धीरे धीरे सेरेलैक स्टार्ट करें। सेरेलैक आप देखोगे कि ये सेरेलैक खा रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो भी फूड, और फूड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो डॉग फूड या जो आप इन बच्चों को देना चाहते हैं वो आप इनकी मदर को जरूर दें। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं भी काफी सालों से कैनल रन कर रहा हूं। तो जो इनकी मदर डॉग फूड खाती है, जैसे अगर मदर को मैं सपोज कोई स्टार्टर देता हूं किसी भी ब्रांड का, तो मैं किसी ब्रांड को तो खैर प्रमोट नहीं करता मैं, ना इसलिए किसी का नाम ले रहा हूं, तो वही स्टार्टर से आप बच्चों को भी स्टार्ट करें। तो आपने पहले आपने सेरेलैक स्टार्ट किया, सेरेलैक के साथ साथ आपने तब आप किसी फूड पे बच्चों को लाएंगे तो आपने उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना है बच्चों को। जैसे अगर आज हम सेरेलैक दे रहे हैं तो कल हमने जैसे 100% सेरेलैक है तो कल हमने सिर्फ 10% उसमें सेरेलैक में दूसरा डॉग फूड मिक्स करना है, और 90% उसमें सेरेलैक ही रहेगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे पूरे 1 वीक में 1 वीक या 10 डेज के अंदर जाके उन सारा जो सेरेलैक है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और बच्चे पूरी तरह से किसी भी डॉग फूड पे स्विच हो जाएंगे। और आप बच्चों को तब डॉग फूड पे स्विच कर लेते हैं, तो मैंने एक चीज और अपना एक्सपीरियंस हमेशा जो मैं इतने सालों से काम करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बच्चों को दही जरूर दें खाने के साथ, थोड़ा एक टाइम मील में थोड़ा कर्ड जरूर मिक्स करके दें। उससे क्या होता है, इनका स्टमक बिल्कुल ठीक रहता है और बच्चे भी हेल्दी होते हैं और साइज भी बहुत अच्छा गेन करते हैं बच्चे। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे बच्चे 28 डेज या 30 डेज के होते हैं तो आपने फर्स्ट वैक्सीन कराना है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने वेट से बात करें कि वेट, जैसे छोटे बच्चों को पपी डीपी लगता है 28 डेज पे, मैं 28 डेज पे लगा लेता हूं इस ब्रीड को। तो अगर मीडियम साइज ब्रीड है, अगर आपकी टॉय ब्रीड है तो मे बी उसको थोड़ा सा ज्यादा दिन के, क्योंकि उसका बॉडी वेट थोड़ा सा कम होता है, छोटा होता है, तो उनको मे बी 35 डेज के आसपास वो वैक्सीन करना रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। बाकी जो आपके वेट जैसे रिकमेंड करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग चलें। तो 28 डेज पे हमने, 30 डेज पे हमने पपी डीपी किया। देन उसके बाद आपके वेट, जैसे इसको बूस्टर आपको सजेस्ट करते हैं, इसका बूस्टर एंड जितनी भी आगे जो वैक्सीन है वो सारी आप अपने वेट से कंसर्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी उसका वैक्सीन जरूर आप अपने पपीज को लगाएं। मैंने देखा है काफी ब्रीडर या जो काम स्टार्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वैक्सीन नहीं लगाते हैं। वैक्सीन ना लगाने की वजह से प्रॉब्लम होती है कि उनके यहाँ पे मोर्टलिटी बहुत ज्यादा रहता है, या फिर वैक्सीन लेते हैं तो वो किसी भी ऐसे ही आइस रख के या कुछ भी रख के एकदम वैक्सीन को कहीं पे लेके चले जाते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर खराब हो जाता है। जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं रहता है वैक्सीन का, तो जिसकी वजह से वैक्सीन भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है पपीज के ऊपर। तो वैक्सीन के टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और अपने बच्चों को अच्छे से डाइट दें इनको। और मदर फीडिंग भी ये अगर थोड़ा कर रहे हैं 35 डेज तक या 40 डेज तक, तो मदर फीडिंग करने दें। जितना लंबा मदर फीडिंग चलेगा उतना ज्यादा, मैं कहूंगा उतना ज्यादा हेल्दी बच्चे आपके रहेंगे सर। और तब पपीज आपके जिस रूम में रहते हैं, जिस वेलपिंग रूम में आपने पपीज रखे हुए हैं,
उस रूम का टेम्परेचर का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, रूम का टेम्परेचर जिस जगह पे आपने बच्चों को रखना है। और अगर आप कोई कैनल रन करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एक वेल्पिंग रूम ज़रूर रेडी कराएं, क्योंकि उसी से सब कुछ आपका सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा सर। वेल्पिंग रूम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है ये, जहाँ पे आप टेम्परेचर अपना मेंटेन कर सकते हैं। अगर चाहे आप छोटा कैनल रन करते हैं, चाहे आप बड़ा कैनल रन करते हैं, छोटे कैनल और आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको अगर मेरे द्वारा दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।